ड्रग्स केस में फंसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में सुनवाई हो रही है। करीब 2:45 पर अदालत में दोनों पक्षों के वकीलों ने जिरह बहस शुरू की। आर्यन खान की तरफ से सीनियर एडवोकेट अमित देसाई और सतीश मानशिंदे अदालत में मौजूद हैं। आर्यन खान को 2 अक्टूबर को हिरासत में लिया गया था और 3 अक्टूबर को एनसीबी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। उसके बाद किला कोर्ट ने आर्यन को पहले 1 दिन और फिर 3 दिन की एनसीबी की रिमांड पर भेजा, जबकि आखिर में आर्यन खान और उनके 7 आरोपियों, कुल मिला के 8 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में यानी कि जेल भेज दिया गया था। तो इससे पहले भी एनडीपीएस कोर्ट में एक बार उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। एक बार कहा गया कि आप सेशंस कोर्ट का रुख कीजिए, वहीं दूसरी तरफ जमानत याचिका पर सुनवाई परसों टल गई थी और आज अब ये स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में सुनवाई हो रही है और दोनों वकील इस वक्त दोनों तरफ से वकील जिरह कर रहे हैं। राकेश त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश, क्या इनपुट्स आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले एनसीबी लगातार उस स्टैंड पर कायम रही है कि वो बेल का विरोध करेगी क्योंकि आर्यन खान का मेन रोल है, अहम रोल है, वो ये कह रही है। जी बिल्कुल सचिन, इस वक्त जब सुनवाई चल गई सेशन कोर्ट के भीतर, तब एनसीबी ने इस बेल एप्लीकेशन का विरोध किया है और जैसे कि लगातार जो बचाव पक्ष है वो ये कहते आ गया था कि आर्यन खान के पास से कोई सामग्री जो है वो बरामद नहीं हुई है, ड्रग्स जो है वो बरामद नहीं हुए, ना ही उनकी मेडिकल रिपोर्ट में ऐसी किसी बात की पुष्टि हुई है। लेकिन दूसरी तरफ एनसीबी का ये दावा है, लगातार वो ये बात कह रहे हैं कि भले ही आर्यन खान का जो भूमिका है वो महज कंजम्पशन को लेकर के लिमिटेड नहीं है, बल्कि उसकी भूमिका एक कॉन्स्पिरेसी में है और ये जो पूरा एक रैकेट था जो खरीद फरोख्त में जुटा हुआ था उसमें वो शामिल है, ऐसा एनसीबी का कहना है। एनसीबी का कहना है कि आर्यन खान लगातार जो है अक्यूज नंबर 2 यानी कि इस केस में अरबाज खान के साथ लगातार संपर्क में था और अरबाज खान के जरिए ही ड्रग्स को वो लेता था। अरबाज खान जो है अलग अलग जो पेडलर्स हैं उनके साथ टच में था। इतना ही नहीं, एनसीबी ने अपने जो आज रिप्लाई फाइल किया उसमें एक जिक्र ये भी किया है कि आर्यन खान विदेशों में रहने वाले कुछ लोगों के साथ भी संपर्क था, जिसको लेकर के वो जांच करना चाहती है और ये जांच का विषय है। और आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद जब से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया उसके बाद भी लगातार गिरफ्तारियां हो गई इस मामले में और यही तमाम वे आधार हैं जिसके बिना पर इस वक्त नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जो टीम है वो इस बेल एप्लीकेशन का विरोध कर रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो काफी अनुभवी जो वकील की एक फौज जो खड़ी कर रखी है आर्यन खान की तरफ से, वो भी अपने बचाव पक्ष में दलील दे गई है। आज देखना ही होगा कि क्या आज शाम तक दोनों ही पक्षों की दलीलें खत्म हो जाती हैं या नहीं। अगर दोनों पक्षों की दलील खत्म हो जाती है तो उसके बाद इस बात की पॉसिबिलिटी होगी कि ये सेशन कोर्ट या तो आज अपना फैसला सुनाए या ये भी मुमकिन है कि वो दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अपना फैसला शायद कल तक के लिए सुरक्षित रखे। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पे 1 दिन और आर्यन खान को जेल में रहना पड़ सकता है। लेकिन उम्मीद ये की जा रही है वकीलों की तरफ से आर्यन खान के कि शायद आज ही फैसला आ जाए और इसके लिए ऊंची एड़ी का जो जोर है वो यहाँ पर लगाते उनकी जो टीम है, उनके जो लीगल टीम है वो दिखाई दे गई। सचिन, अंकुर भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। अंकुर, हमने पिछली जो है सुनवाई में भी देखा, उससे पहले भी जब बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई थी तब भी हमने देखा, क्या ऐसा पेच है जो फंस रहा है जिसकी हम ये कह रहे हैं कि तोड़ सतीश मानशिंदे या फिर जो बाकी आर्यन के जो वकील हैं वो भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं, और एनसीबी के पास ऐसा क्या खास तर्क है जिसको लेकर के बार बार वो ये कह रही कि नहीं, बेल नहीं दी जा सकती क्योंकि आर्यन का अहम रोल है? देखिए, जो सबसे अहम पेच है वो इस बात को लेकर नहीं है कि प्रोक्योरमेंट नहीं हुआ दिखाई दे रहा है। जाहिर तौर पर एनसीबी खुद कोर्ट में कह चुकी है कि प्रोक्योरमेंट नहीं था किसी प्रकार का आर्यन खान के पास जब उनको गिरफ्तार किया गया या उनको हिरासत में लिया गया। लेकिन एक तो कंजम्पशन के चार्जेस हैं पहला, तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है वो नेक्सस उस ड्रग कार्टेल को तलाश रही है जिसमें कहीं ना कहीं आर्यन खान की लिप्तता एनसीबी को दिखाई दे रही है और उसमें खास तौर पर इंटरनेशनल जो ड्रग जो रैकेट है उससे भी उनके सबूत सामने आ रहे हैं। इस प्रकार के कंस्ट्रक्टिव प्रूफ इस वक्त एनसीबी का ऐसा कहना है कि उनके पास है जो उसके रोल को एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि वो एक इंटरनेशनल ड्रग
जो रैकेट है उनसे अवैध तरीके से ड्रग के प्रोक्योरमेंट को लेकर लगातार टच में थे। वो अरबाज मर्चेंट हैं, उससे भी प्रोक्योर किया करते थे और अरबाज मर्चेंट के जो सोर्सेज हैं ड्रग्स को लेकर उनसे भी प्रोक्योरमेंट किया करते थे। ये तमाम चीजें हैं जो अपने पक्ष में एनसीबी इस वक्त रख रही है और एनसीबी कह रही है ये बहुत बड़ा ग्रुप है, इसको खंगालना भी बाकी है। 2 अभी तक विदेशी नागरिक इसमें गिरफ्तार किए जा चुके हैं, 20 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। तो जाहिर तौर पर वो इसके आगे की जो कड़ी है उसके लिए आर्यन खान को फिलहाल जमानत न दी जाए, इस बात की बात एनसीबी अपनी तरफ से रख रही है। और इससे पहले यह भी कहा गया था अंकुर, उसके ऊपर भी आपने अपडेट दिया था कि ये तर्क दिया जा रहा है कि जिस वक्त की बहुत सी ऐसी जो है ट्रांजैक्शन या फिर एक्टिविटीज का हवाला एनसीबी दे रही है, उस वक्त तो आर्यन यहाँ थे ही नहीं, वो विदेश में थे, वहां पढ़ते थे, या फिर कोई फुटबॉल को लेकर के चैट है जिसका मिस इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है। जी, इसमें 2 तरह की चीजें आई थी। एक तो कोडवर्ड की बात सामने आई थी, एनसीबी ने अपनी तरफ से कहा था कि उनके मोबाइल चैट से और अरबाज के मोबाइल चैट से कई सारी चीजें जो पता चल रही हैं जिनका कहीं ना कहीं रेफरेंस जो है वो ड्रग्स को लेकर है, लेकिन वो कोडवर्ड में उसको लिखा गया है, पहला। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात थी कि किस तरह के ड्रग्स के प्रोक्योरमेंट के लिए जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन किए गए हैं वो सस्पेक्टेड हैं और उनको इस वक्त खंगाला जा रहा है और वो कहीं ना कहीं उनके रोल को एस्टेब्लिश करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ एक बार की बात नहीं है, जब वो एक रेव पार्टी में पकड़े गए हैं, उनका कहना है, एनसीबी का कहना है कि वो इससे पहले भी वो इस तरह के जो कॉन्ट्राबैंड हैं उनको अलग अलग सोर्सेज के थ्रू ले पाए हैं, चाहे वो अरबाज मर्चेंट हो, चाहे अरबाज मर्चेंट की जो सोर्सेज हैं उनके थ्रू। तो ये कड़ी सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं हो रही है, एनसीबी का ऐसा कहना है, ये कड़ी बहुत आगे तक जानी है और इसीलिए आर्यन खान को फिलहाल जमानत देना सही नहीं होगा। तो राकेश, इसको फिर ऐसे कि देखा जाए कि क्या मतलब ये कमर्शियल तरीके से जो है एनसीबी जांच कर रही है और वो किसी बड़ी जो बिग फिश तक पहुंचना चाहती है, हो सकता है उसमें आर्यन की इन्वॉल्वमेंट हो या एक कड़ी हो, ऐसा कुछ देखा जाए? जी बिल्कुल, एनसीबी का तो सचिन यही दावा है कि इस मामले में वो जो एक दूसरे छोर तक पहुंचना चाहती है, वो छोर जो किसी बड़ी किंगपिन या बड़ी जो फिश है उससे जुड़ा हुआ हो और जो बड़े सप्लायर्स हैं, इस एक ऐसे सप्लायर जो सिर्फ एलिट क्लास में पॉश जो सोसाइटी है वहां पे सप्लाई करते हैं, सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं, कई सारी अलग अलग जो बड़ी पार्टियां वहां पे अगर वो सप्लाई करते हैं तो उन तक पहुंचने की कोशिश है। और ऐसे में एनसीबी का जो अपोज करने की जो अलग अलग जो धाराएं हैं, जो भूमिका है, उसमें कहीं ना कहीं एक पॉइंट ये भी है कि अगर आर्यन खान को जमानत दे दी जाती है तो उनका यह मानना है कि आर्यन खान इस मामले में जुड़े हुए जो दूसरे सस्पेक्ट्स हैं, जो संदिग्ध हैं, उन्हें कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आगाह कर सकते हैं। ऐसे में जो जांच है वो प्रभावित हो सकती है और इसलिए अगले कुछ दिनों तक जो है वो जमानत ना दी जाए, ऐसी भी दलील जो है वो एनसीबी की तरफ से पेश की जाने की तैयारी नजर आ गई। अब कुल मिलाकर के जो निगाहें हैं वो आज की सुनवाई पर टिकी हुई है कि आखिर दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत क्या फैसला सुनाती है। सचिन, ठीक, हम देखना होगा कि अदालत क्या फैसला सुनाती है। आपने कहा कि दोनों तरफ से जो है कुछ दलील दी जा रही है। अच्छा, अंकुर के पास कुछ इनपुट आया। अंकुर जी। फिलहाल जो एडवोकेट हैं अमित देसाई, वो उस केस को अपने आर्यन खान की तरफ से सामने रख रहे हैं। कोर्ट के अंदर मनीष शिंदे खुद मौजूद हैं। उनका जो अभी तक कहना है वो ये कहना है कि जो आर्यन है उनके पास से किसी भी तरह की कोई रिकवरी नहीं मिली है। इस बात पर लगातार अपनी बात पर जोर दे रहे हैं। इस वक्त जो जहर चल रही है, उन्होंने कहा 6 ग्राम चरस जो है वो अरबाज मर्चेंट के पास से जरूर मिली है। जो बाकी जो दूसरे पार्टी में आए हुए लोगों थे उनके पास से ड्रग्स मिली है, चाहे वो सेल बेचने के लिए हो या उसकी यूज का कंजम्पशन के लिए हो। लेकिन आर्यन खान इकलौते इस पूरी पार्टी में ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पकड़ा गया, लेकिन जिनके पास से किसी भी तरह का कोई ड्रग्स या कॉन्ट्राबैंड बरामद नहीं हुआ है। ये तर्क अपनी तरफ से अमित देसाई ने कोर्ट में रखा है आर्यन खान के पक्ष में। ठीक है, मैं वापस आऊंगा आपके पास फिलहाल, क्योंकि इसी पर ही सब कुछ टिका हुआ है कि उनके वकील लगातार ये कह रहे हैं कि कंजम्पशन का ठीक है, कंजम्पशन का चार्ज जो है वो बेलेबल है और दूसरी तरफ से दोबारा ऐसा कंडक्ट नहीं होगा। लेकिन एनसीबी अब भी लगातार कह रही है कि वो किसी बड़ी फिश तक पहुंचना चाहती है, लेकिन इसके तार जो है कहीं और जगह से जुड़े हुए हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.